अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 19 जून 2018 में होने वाले सऊदी अरब में अहम वाक़यात पर नज़र डालेंगे जो कि रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक रोनमा हुए हैं। सबसे पहले रियासती सलामती के ख़िलाफ़ काम करने के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी इदारों ने पिछले 22 रोज़ में 9 मुल्कों के 89 यानी 99 मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। इन तमाम मुलजमान से तहकीकात जारी हैं। इसमें 29 सऊदी, 16 यमनी, 13 फ़िलिपीनी, 11 शामी, 10 इंडियन, 6 मसरी, 2 सूडानी, 1 ओमानी और 1 बहरीनी शख्स शामिल हैं। सऊदी वजारत मेहनत ने वाज़ेह तौर पर आज फिर ऐलान किया है कि सऊदी ख़वातीन के गैर मुल्की शौहरों के साथ सऊदियों जैसा मामला नहीं होगा। सऊदियों के लिए मखसूस पेशों में सिर्फ सऊदी मर्द और औरतें ही काम कर सकेंगे। सऊदी औरत का गैर मुल्की शौहर या सऊदी मर्द की गैर मुल्की बीवी, इन्हें भी इन पेशों में काम करने की इजाज़त नहीं होगी जो कि सऊदी मर्दों और औरतों के लिए मखसूस किए गए हैं। ताइफ से खबर आई है कि ताइफ की शहर अल हदान पर 2 गाड़ियों में तसादम के नतीजे में 12 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें 11 का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। ज़ख्मियों में 1 मर्द, 7 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ताइफ में अल शिफा रोड अल हरबान चौराहा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। दोस्तों, मास्को से खबर आई है कि सऊदी टीम का त्यारा जुज़वी हादसे का शिकार हो गया, ताहम इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कौमी टीम वर्ल्ड कप मुकाबलों के सिलसिले में दूसरा मैच खेलने के लिए रोस्टोव जा रही थी, जहां जहाज़ के पर में आग लग गई। आग जुज़वी थी, ताहम कौमी टीम के खिलाड़ी और उनके हमरा वफद मंजिल मकसूद तक खैर आफियत से पहुँच गए हैं। नाकस कारकर्दगी पर 3 सऊदी फ़ुटबॉलर्स को सज़ा का फ़ैसला किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी फ़ुटबॉल फेडरेशन के सरबराह ने अल अरबिया टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा और सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि इतनी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद इफ्तिताई मैच का नतीजा नाकाबिले बर्दाश्त है। खिलाड़ी अपनी सलाहियतें दिखाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। 3 खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और रूस के ख़िलाफ़ मैच नाकाबिले यकीन था कि जिसका नतीजा नाकाबिले यकीन था, बल्कि इन तमाम सूरत हाल के बाद ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं दिखाई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने महकमा तफरीहात के सरबराह अहमद बिन अकील अल खतीब को उनके ओहदे से हटा दिया है। ऐवान शाही ने पीर को एलामिया जारी करते हुए कहा है कि वज़रा, नायबीन और आला दर्जे के अहदेदारों के कवानीन के मुताबिक अहमद बिन अकील को महकमा तफरीहात के सरबराह के आला ओहदे से हटा दिया गया है और मुतल्लिका इदारों को इस बारे में मज़ीद अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद कुछ तफसीलात आई है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के 66 अरकान की तरक्की का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन में शेख सऊद ने मज़ीद ये कहा है कि इन तमाम कार्रवाइयों पर हम खादमे हरमैन शरीफैन का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में कुछ होटलों और रेस्टोरेंटों ने खाने के नर्ख अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लिए थे। इस सिलसिले में सऊदी अरब का जो महकमा है जो होटलों के नर्ख और जो कीमतें मुकर्रर होती हैं उनको कंट्रोल करता है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है कि ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट जिन्होंने खाने के नर्ख अपनी मर्ज़ी से इज्तिमाई तौर पर बढ़ाए हैं, ऐसे तमाम होटलों के मालकान के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई की जाएगी। इनके ख़िलाफ़ सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी ताकि होटलों के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों अफराद की इजारादारी की जड़ें मजबूत ना हो सकें। अल्लेस से खबर आई है कि 500 मीटर गहरे खड्डे में गाड़ी गिरने के बावजूद एक सूडानी शख्स जो है वो सही सलामत बाहर आ गया। तफसीलात के मुताबिक एक मोबाइल फ़ोन के टावर को उसने डीजल सप्लाई करने के लिए वो ऊपर गया था और वहाँ से उसकी गाड़ी स्लिप होकर नीचे गिर गई। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हिफाजत की और वो सही सलामत गाड़ी 500 मीटर गड़े खड्डे में गिरने के बावजूद वो उसकी जान बच गई।
नाइजीरिया के एक हुक्मरान अहदेदार उम्रा करने सऊदी अरब में आए थे। उम्र के दौरान उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी हैं कि उनकी मौत की असल वजह क्या है। याद रहे कि ये जिस एरिए के नाइजीरिया के जिस सूबे के ये हुक्मरान थे, नाइजीरिया की 50% से ज़्यादा आबादी इसी सूबे में रहती है। दोस्तों, सऊदी अरब में ख़वातीन अगले 5 दिन बाद यानी 24 जून मुताबिक 10 शवाल को गाड़ियाँ चलाना बाकायदा रोडों पर शुरू कर देंगी। इस सिलसिले में मज़ीद ख़बर आई है कि ये ख़वातीन सऊदी अरब से बाहर भी गाड़ियाँ लेकर जा सकती हैं, जिसके लिए बहरीन उनको इजाज़त दी गई है कि बहरीन में गाड़ी वो अपनी ड्राइव करके लेके जा सकती हैं। इसी तरह से बहरीन से भी ख़वातीन सऊदी अरब में ड्राइव करके आ सकती हैं। लिहाजा 37% ख़वातीन सऊदी अरब में गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फीफा वर्ल्ड कप में अभी 3 मैचेस आज खेले जाएंगे कि जो कि कोलंबिया और जापान के दरमियान 3 बजे दिन के, और पोलैंड और सेनेगाल के दरमियान 18 बजे, और रशिया का दूसरा मैच खेलेगा रात के 9 बजे इजिप्ट के साथ। लिहाजा आप तमाम ये मैचेस सऊदी अरब में लगी हुई बड़ी बड़ी स्क्रीन पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं। दोस्तों, रियाद में शुरू होने वाला ईद का खुसूसी इवेंट जो कि 3 से 4 दिन तक जारी रहा। इस इवेंट में VIP इसका इवेंट का नाम था, जिसमें जोशो खरोश देखने में आया। इस इवेंट में सऊदी, पाकिस्तानी, इंडियन और फिलिपीनी शहरी जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे थे। इसके साथ साथ सऊदी नौजवान भी इंडियन फिल्मी गानों को गाकर लोगों से खूब दाद वसूल कर रहे थे। याद रहे कि इस VIP इवेंट में मुख्तलिफ मुकाबले, मैजिक शो, फायर शो, मेहंदी के स्टॉल्स, फेस पेंटिंग और बच्चों के प्रोग्राम पेश किए गए हैं। महकमा मौसमियात में सऊदी अरब में जो मौसम है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा होने का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में रियाद, नजरान और उससे मुल्हिका इलाके यहाँ पर यानी साउथ जो रीजन है वहाँ पर, और कुछ वेस्ट के इलाकों में यहाँ पर जो गर्द व गुबार का कुछ तूफ़ान आने की उम्मीदें हैं। और इसके बारे में मज़ीद जज़ान, मक्का, बहा और इससे मुतल्लिका कुछ इलाकों में शाम के बाद कुछ बादल आ जाएंगे। इस तरह से मौसमी कुछ तब्दीलियाँ सऊदी अरब में रोनमा होने को आ रही हैं। दोस्तों, ये थी रात 12 बजे से अभी दिन 12 बजे तक की खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप पसंद ज़रूर करेंगे। मज़ीद जैसी अपडेटेड न्यूज़ आती हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी तौर पे आप देखते रहें। इसको सब्सक्राइब करें, इसको दूसरे दोस्तों से शेयर करिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।